हम्म, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी ना एक रेस जैसी है और हम उसमें कहीं पीछे छूट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे सब सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। वही, किसी की नई जॉब लग गई, कोई शादी कर रहा है, किसी का बिजनेस एकदम चल पड़ा, और फिर अपने मन में वो सवाल आता है, क्या मैं लेट हो गया हूँ? हाँ, और ये फीलिंग आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। हाँ, तो आज हम इसी इसी एहसास पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक आर्टिकल है, यू आर नॉट टू लेट, अ स्टोरी फॉर एनीवन हु फील्स लेफ्ट बिहाइंड। देखते हैं इसमें क्या नजरिया है। हाँ, ये आर्टिकल इसी फीलिंग को एड्रेस करता है। और मतलब ये आजकल आम तो है ही, शायद इसलिए भी कि हम ज्यादातर दूसरों की लाइफ के बस वो हाइलाइट्स देखते हैं, है ना? सही बात है, सोशल मीडिया का असर शायद। बिल्कुल। लेकिन ये जो लेख है वो एक एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, थोड़ा ज्यादा उम्मीद भरा। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि हमारी सोच पर भी सवाल उठाता है। अच्छा, जैसे उसमें कुछ उदाहरण भी थे शायद, मुझे याद आ रहा है कर्नल सैंडर्स का जिक्र था। अरे हाँ, कर्नल सैंडर्स। सोचिए, 60 साल की उम्र के बाद केएफसी शुरू किया कमाल उन्होंने। है। मतलब जिस उम्र में लोग रिटायर होने का सोचते हैं, उस उम्र में एक एक ग्लोबल ब्रांड खड़ा कर दिया। एकदम। और यही यही उस आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया है कि भाई सक्सेस का या लाइफ के माइलस्टोन्स का कोई कोई फिक्स्ड सही टाइम नहीं होता। हर किसी के अपनी जर्नी है, अपनी स्पीड है, अपनी एक अलग ही टाइमलाइन चल रही होती है। आर्टिकल यही समझाता है कि जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं ना, हाँ, करते तो हैं अक्सर, तो हम असल में दो बिल्कुल अलग कहानियों को एक पैमाने पर तौलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जी। जो जो हो ही नहीं सकता। और उससे सिवाले निराशा के कुछ हाथ नहीं लगता। सही कहा। तो ये जो आइडिया है कि कर्नल सैंडर्स या वो जैक मा का भी उदाहरण था शायद, जिन्हें 30 बार रिजेक्ट किया गया था। हाँ, जैक मा भी, और मॉर्गन फ्रीमन, वो तो 50 के बाद जाकर फेमस हुए। अच्छा, हाँ, मॉर्गन फ्रीमन। तो आर्टिकल कहता है कि ये लोग लेट नहीं थे, वो वो तैयार हो रहे थे। इस तैयार होने का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ वेट करना? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आर्टिकल का मतलब सिर्फ इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। तैयार होने का मतलब शायद वो फेज है जब हम भले ही अनजाने में जरूरी एक्सपीरियंस, स्किल्स या मेंटल स्ट्रेंथ जमा कर रहे होते हैं। अच्छा। जैसे 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 जैकमा को जो इतने रिजेक्शंस मिले, शायद उसी ने उन्हें वो रेजिलियंस दी, वो हिम्मत दी जो बाद में अलीबाबा बनाने में काम आई। हो सकता है। या कर्नल सैंडर्स, वो अपनी रेसिपी पर सालों से काम कर रहे थे, उसे परफेक्ट कर रहे थे। तो ये पैसिव वेटिंग नहीं है, ये एक तरह की अंदरूनी तैयारी है, भले ही बाहर से कोई रिजल्ट न दिख रहा उस वक्त। तो मतलब ये जो फेज हमें स्लो लगता है, ये लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, वो असल में हमारी कहानी का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। हाँ, जहां हम वो सब सीख रहे होते हैं जो हमें अगले बड़े मोड़ के लिए रेडी करेगा। ये सोचना तो काफी राहत देता है। बिल्कुल। और आर्टिकल इसी माइंडसेट को अपनाने की बात करता है कि अपना ध्यान बाहरी पैमानों से हटाओ। उम्र क्या है, करियर कहाँ पहुंचा, लोग क्या कहेंगे, इन सब से हटाकर अपनी अपनी इंटरनल ग्रोथ और अपनी जर्नी पर फोकस करो। सही है। इसमें एक और दिलचस्प बात कही गई है कि कुछ लोग जल्दी चमक जाते हैं पर शायद जल्दी थक भी जाते हैं, और कुछ देर से खिलते हैं पर उनकी चमक शायद ज्यादा टिकती है, ज्यादा असरदार होती है। पॉइंट यह है कि हर किसी का खिलने का मौसम अलग होता है। वाह, ये अच्छी बात कही, हर किसी का खिलने का मौसम अलग होता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है, मतलब आर्टिकल का मेन मैसेज यही है कि असल में कोई पीछे नहीं है, हर कोई बस अपनी कहानी के एक खास चैप्टर में है, एक यूनिक मोड़ पर है। अपनी कहानी में। हाँ, और हर कहानी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, अनप्रिडिक्टेबल मोड़ भी आते हैं, और आर्टिकल उम्मीद देता है कि क्या पता आपका अगला बड़ा टर्निंग पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल पास हो, शायद आज ही शुरू हो रहा हो। ये उम्मीद वाली बात है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि सक्सेस और लाइफ में सेटिस्फैक्शन का रास्ता बहुत बहुत पर्सनल होता है। वो जो बाहर देखकर खुद को कंपेयर करने का जाल है ना, उससे निकलना जरूरी है। सही। अपनी स्पीड, अपनी तैयारी और अपनी अपनी यूनिक कहानी पर भरोसा करना, शायद वही आगे बढ़ने का सही तरीका है। जैसा इस आर्टिकल में भी समझाया गया है, हर एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो उसी तैयारी का हिस्सा है।
बहुत खूब। और चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए जी। कि हम अपनी कहानी के उस तैयारी वाले फेज को कैसे पहचानें, कैसे उसे वैल्यू करें, खासकर तब जब दुनिया हमें दौड़ने को कह रही हो। ये गहरा सवाल है। और हम खुद को अपनी कहानी के अगले अनजाने लेकिन पॉजिटिव मोड के लिए कैसे हमेशा खुला रख सकते हैं।